बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 1 मई 2026 जुम्मे का दिन। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ उसको ये हदायत हैं कि आपने दिन रात इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बुलेटिन्स करने हैं, उन्हीं के खिलाफ जो है वो आपने अपने प्रोग्राम्स करने हैं। उसके अलावा अगर आप हुकूमत के खिलाफ कुछ करेंगे तो आपको घर से उठा लिया जाएगा। अब आपको मैं वो खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में इस वक्त फड्डा मजीद बढ़ गया और कहें कि शरीफ खानदान में इस वक्त ओहदों की लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने आई है और मरियम नवाज अगली वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर नामजद। मरियम नवाज साहिबा चूंकि वज़ीर आला पंजाब हैं, अगर वो इस ओहदे को छोड़ती हैं, वफाक में जाती हैं वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए, फिर वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, शहबाज शरीफ कहां पर जाएंगे और इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो इस फैसले को किस तरह से देख रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर इसमें जो शरीफ खानदान का सोर्स है वो हमें क्या बता रहा है, यानी कि जब हमने इसको क्रॉस वेरीफाई किया और शरीफ खानदान के सोर्सेज से हमने कुछ डिस्कशंस की हैं तो उस हवाले से कुछ गुफ्तगू है वो आपके सामने रखी जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर कि रात गए एक बड़ा बॉम्बशेल गिराया गया, इमरान खान का जो फ्लैट है वो गिरा दिया गया, उसको तबाह किया गया। ये क्या खबर है? इस्लामाबाद में कुछ गैर मामूली खबरें हुई हैं कल रात को, क्या कुछ होता रहा, क्या हैपनिंग्स हुई हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सबसे पहले एक बड़ी खबर सुन लें आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो लड़ाइयां हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। सुहेल अफरीदी के खिलाफ 2 से 3 बड़े ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं और 2 ग्रुप्स का इत्तेहाद हुआ है और उसमें एक नया ग्रुप सामने आया अहमद खान न्याजी का, जो केपीके के लोगों को कहता है कि मैं इमरान खान का कजन हूं, मैं इसका वफादार साथी हूं, आप मेरे साथ खड़े हों। और उन्होंने केपीके में एक नया लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है। ना उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन कर रही है, ना इमरान खान की बहनें ऑन कर रही हैं। कल अलीमा खान से भी सवाल हुआ कि अहमद खान न्याजी केपीके में एक जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं तो वो उससे लाइम थी, यानी कि पीटीआई जो है वो अहमद खान न्यासी को ऑन नहीं कर रही। अहमद खान न्यासी को सिर्फ एक शख्स ऑन कर रहा है, एक ग्रुप ऑन कर रहा है, वो है अली अमीन गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं अहमद खान न्यासी के लॉन्ग मार्च को, और उन्होंने पसे पर्दा उनको कहा कि मैं तमाम अखराजात आपके बर्दाश्त करूंगा, लॉन्ग मार्च में जितना पैसा लगेगा मैं उसको दूंगा, लेकिन आपने सिर्फ एक काम करना है कि सुहेल अफरीदी जो है उनको डिस्क्रेडिट करना है। और सुहेल अफरीदी को अहमद न्याजी जितना डिस्क्रेडिट मीडिया के ऊपर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी जो है वो अली अमीन गंडापुर के पांव के बराबर नहीं थे, अली अमीन गंडापुर जो है वो वर्कर के साथ इस तरह का सलूक करते थे, सुहेल अफरीदी मुंह नहीं लगाते, तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स जो है अहमद खान न्याजी साहब मीडिया पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने अहमद न्याजी के तमाम तर अखराजात उठाने की यकीन दहानी करवाई है कि आप अपना ही सूबा बंद कर दें, यानी कि पीटीआई की पेशावर में हुकूमत है और वो अपना ही सूबा बंद करने जा रही है। इससे बड़ी लड़ाई हम नहीं देख सकते कि अहमद न्यासी जो इमरान खान का कजन होने का सबूत देते हैं, लेकिन वो इमरान खान की पीठ पर एक बहुत बड़ा छुरा घोंपने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अचंभे की खबर हो सकती है, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबर है। सुहेल बैरिस्टर गौहर जो है उनकी इस पर स्टेटमेंट आ गई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि सुहेल अफरीदी अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने नामजद किया है, सुहेल अफरीदी बेहतर काम कर रहे हैं, सुहेल अफरीदी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले मायूस और नाकाम होंगे, पार्टी को उनकी मुकम्मल हमायत हासिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए, अली अमीन गंडापुर ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है और वो सुहेल अफरीदी जो है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और दूसरा शेर अफजल मरवत जो है वो अपना नया ग्रुप, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त बहुत सारे ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत को सपोर्ट कर रहे हैं, अहमद न्याजी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या अली अमीन गंडापुर को जब इमरान खान बाहर आएंगे वो अपनी पार्टी से बाहर निकाल देंगे? ये आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि इस वजह से अली अमीन गंडापुर से पार्टी को ब्लैकमेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक और बड़ी खबर है कि रात को एक बड़ा ऑपरेशन होता है शहर दस्तूर रेड जोन में,
कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 के नाम से एक फ्लैट है जिसको ट्विन टावर्स भी कहते हैं, और रेड जोन में ये वाक़ है। और वहां पर होता यह है कि उसको 99 साल के लिए लीज पर देने का हुक्म दिया था। साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब के दौर में फैसला किया था। शहर दस्तूर पर मौजूद मुतनाज़ा तरीन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग को खाली करवाने की इतलात सामने आई, और रात को पुलिस ने, एफसी ने वहां पर उसका घिराव किया, और जितने भी वहां पर लोग थे, जो रहाइश पजीर थे, जो किराए पर उन्होंने फ्लैट्स लिए थे, जिनके फ्लैट्स वहां पर मौजूद थे, उनको धमकाया गया, उनको डराया गया, उनके कमरों के जो हैं वो दरवाजों को तोड़ा गया, और उनको कल शाम तक की मोहलत दिया कि हफ्ते की शाम तक आप इनको खाली कर दें। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है उसकी बिल्डिंग के प्लॉट की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये मोहसिन नकवी साहब के हुक्म पर हुआ, जो पुलिस ने कहा कि हम मोहसिन नकवी के हुक्म पर ये काम कर रहे हैं, और किसी शहरी ने, किसी रहायशी ने वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की बिल्डिंग से जो ईरानी या अमेरिकी वक्त था उसकी कोई वीडियो बनाई थी, जिसके बायस की सारा कुछ किया गया है। अब ये नहीं पता किसने बनाई या किसने उसको लीक किया, लेकिन वो वीडियो बनी थी। और फिर अब लेकिन खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उनकी जो लीज मनसूखी थी उसके खिलाफ ये दरख्वास्त खारिज कर दी है। अब शुक्र है कि वहाँ के जो रहायशी हैं उनके लिए जो है वो एक अच्छी खबर है। दूसरा ये कि वहाँ पर इमरान खान साहब के फ्लैट भी मौजूद हैं। वहाँ पर ये भी मेरे पास मुबैना तौर पर खबर है कि जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजा साहब जो हैं उनके फ्लैट भी वहाँ पर हैं। तो बड़ी बड़ी शख्सियात के फ्लैट हैं। साकिब निसार साहब के वहाँ पर फ्लैट हैं जिन्होंने इसको लीज के ऊपर जो है वो देने का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट के, जब वो चीफ जस्टिस थे। तो बड़ी शख्सियात के जब वहाँ पर फ्लैट थे तो बड़े बड़े स्टेक्स भी जुड़े हुए। तो क्या ये इमरान खान के लिए वहाँ पर ऑपरेशन किया गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने खबरें चलवाई कि इमरान खान के लिए ये ऑपरेशन हुआ है। ये सिर्फ एक मोहसिन नकवी साहब के हुक्म पर ये ऑपरेशन किया गया। सिर्फ एक वीडियो वहाँ से बनी थी, और उस वीडियो का इतना गुस्सा था कि मोहसिन नकवी ने वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पुलिस जो है बशमूल डीपीओ, डीसीओ यानी कि आईजी सारे वहाँ पर पहुंचे, और उन्होंने वहाँ पर तमाम शहरियों को, रहायशियों को जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। अब आप अंदाजा करें कि इस गरीब की क्या वक़्त और औकात रह गई। मैं जरा गरीब की बात भी करूंगा, फिर मैं मरियम नवाज वाली खबर के ऊपर जाऊंगा कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में इक़्तिदार की जंग जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर एक रेडीबान है, उसने सीडीए एहलकारों के ऊपर इल्जामात आयद किए हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो कुछ रेडियां गरीबों को मुफ्त दी गई थी। तो एहसास रेडीबान के तहत इस्लामाबाद के जो गरीब रेडीबानों हैं उनकी तमाम रेडियां, उनकी जितने भी वो सीडीए ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी, उखाड़ कर रखती हैं। गरीबों की आप जो है वो बस्तियां तबाह कर रहे हैं, रेडियां आप तबाह कर रहे हैं। फिर मरियम नवाज साहिबा अत्ती तस्वीर की जो बनी उनकी रेडियां हैं वो गरीबों को 2-2 लाख में बेच रही हैं, और जो नहीं खरीदता उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हें उठा लिया जाएगा, और फिर उसको वो बेचारा खरीदने के ऊपर मजबूर हो जाता है, और गरीब बंदे की पर्ची लगा दी गई है। फिर जितने मोटरसाइकिल्स के चलान हो रहे हैं 2-2 हज़ार रुपए के, और पुलिस वाले तशद्दुद भी करते हैं, मारते भी हैं, और गरीबों के ऊपर तो इन्होंने बॉम्ब शेल गिरा दिया है। रोजाना ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगी हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह एक है कि आप गरीब क्यों पैदा हुए। जो बंदा यहाँ पर गरीब है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसका थोड़ा सा हाथ पड़ता है वो इस मुल्क में जी रहा है। जो बेचारा गरीब है उसको मार कर, दिबा कर, पीस कर, इब्ने ज़ियाद की हुकूमत ने इतनी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है कि गरीब आदमी का जीना इस महाल हो गया है। और जो कि इसके ऊपर बात करता है उसके ऊपर एफआईआर, उस पर दहशतगर्दी का पर्चा, उसके ऊपर मुकदमा करते हैं, उसको आप अदालतों के अंदर घसीटते हैं। ये पाकिस्तान की कुल वक़्त और औकात है। यानी कि खुदा का वास्ता, ये मेरे आपके सामने हाथ जोड़े, ये खुदा का वास्ता है कि इन गरीबों के ऊपर जो है रहम करें, इन गरीबों के ऊपर जो है उनका कोई एहसास करें। वो बेचारे मर गए, आप जरा बाहर चक्कर लगाएं। जो आपने जो सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं, और आप कहते हैं कि देखें जी हमने बड़ा काम कर दिया, हमने पंजाब को यूरोप बना दिया, हमने जो फ्रांस बना दिया है। आप जरा गरीब की हालत तो पूछ कर निकलें, आप जरा निकलें बाहर जाकर, आप सर्वे तो करें, आपको पता चलेगा कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन आप निकलने की बजाय आप जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक अपनी कैंपेन्स कर रहे हैं, आप अपनी ड्रेसिंग जो है वो लोगों को दिखा देंगे, देखें जी हम बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन खबर आपको मरियम नवाज साहिबा के हवाले से देना चाहता हूँ कि इस वक्त पंजाब के अंदर एक नई जो है वो बहस छिड़ गई है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एक वज़ारत उस्मा के लिए अपनी सीवी बना रही हैं। मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो साइड लाइन हो, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया गया था। जो सारा कुछ बना वो आपके सामने है। और अली डार जो है ये मरियम नवाज के बहनोई हैं, और ये मियां नवाज शरीफ साहब जो मरियम नवाज साहब के वालिद हैं ये उनके समधी हैं। तो इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब का एक ही खानदान है, और शहबाज शरीफ साहब उनके चूंकि भाई हैं वो एक अलग खानदान बन गया।
تو علی ڈار مریم نواز کے بھنائی اور اسحاق ڈار کے بیٹے یہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب سے الیکشن لڑیں اور وہ اسمبلی میں آ کر ان کو کوئی وزارت مل جائے. تو وہ لاہور سے الیکشن لڑنے کے اس وقت خواہش رکھتے ہیں اور وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو مشیر کا عہدہ بھی دیا جائے. تو خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگر مریم نواز وزیر اعظم بنتی ہیں تو پنجاب کی جو سی ایم ہے وہ کوئی اور لے کر جائے. حمزہ شہباز چاہتے ہیں کہ پنجاب کی چیف منسٹر جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائے, میں چیف منسٹر پنجاب کا بن جاؤں. لیکن مریم نواز چاہتی ہیں کہ یہ سارا کچھ نہ ہو اور انہی کے خاندان کے اندر جو ہے وہ منسٹری رہے اور پنجاب ان کی مٹھی کے اندر رہے اور علی ڈار جو اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں ان کو چیف منسٹر پنجاب لگایا جائے اور مریم نواز جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں. اسی وجہ سے انہیں مشیر بنا کر جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے. اور پھر ایک اور خبر آپ کو دوں کہ پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے ان کو یہ ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ آپ کا کام, ان کا کام آپ نے نہیں کرنا. حمزہ شہباز کا کسی بھی قسم کا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا. اس وقت صوبے میں کس کی حکومت ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز اور شریف خان یعنی کہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں. تو مریم نواز کو یہ لگتا ہے کہ اینکر جو محمد مالک صاحب ہیں ان کو جو جہاز سے متعلق خبریں دی گئی تھیں وہ خبریں سلمان شہباز اور حمزہ شہباز نے فیڈ کی تھیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز اور مریم نواز کے درمیان جو ہے وہ اٹ کتے کا ویر, اگر آپ کہیں پنجابی کے اندر میں یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں, اس کو کسی اور طرف نہ لے لیجیے گا, تو ان کے درمیان اختلافات رہتے ہیں. تو یہ عہدوں کی بندرواٹ ایک مرتبہ پھر سے شریف خاندان اور ان کی آل اولاد کے اندر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور مریم نواز چاہتی ہیں کہ پنجاب ان کی مٹھی میں رہے اگر وہ وزیر اعظم کے لیے جاتی ہیں, اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ نئی لڑائی اور نیا پھڈا پاکستان مسلم لیگ نواز بالخصوص شریف خاندان میں پڑ گیا. دیکھتے ہیں کہ اب یہ صورتحال کس جانب جاتی ہے, اور جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ ہواؤں کا رخ کسی بھی وقت تبدیل ہونا شروع ہو سکتا ہے. یہ آپ کو میں خبر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انفارمیشن دے رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.